थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर सीरीज में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लीन स्टार क्या होते हैं या फिर क्लीन क्लोजर या फिर क्लीन ऑपरेटर। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्लीन प्लस पॉजिटिव या क्लोजर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। और फाइनली हम लोग देखेंगे लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या होते हैं। तो ये सब टर्म्स आप क्यों सीखेंगे, क्योंकि जब आप ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे तो आपको डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टर्म्स है और इस टर्म्स को जब सीख लेंगे तो आपको ग्रामर में या फिर जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आप सीखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्लीन स्टार क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्लीन स्टार या फिर क्लोजर या ऑपरेटर। ये तीनों नाम जो अलग अलग है ये सेम चीज़ें हैं। आप क्लीन स्टार भी कह सकते हैं, क्लीन क्लोजर भी कहेंगे, क्लीन ऑपरेटर भी कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे का लेक्चर को आप अगर रिमाइंड करेंगे तो हमने आपको बताया था पावर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। जैसे सिग्मा इक्वल टू ए बी है और यहाँ पे इसकी पावर क्या हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे पावर में 2 लगाया तो इससे कितने जो है वर्ड बनेंगे, स्ट्रिंग कितने बनेंगे। तो चूंकि यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है और पावर 2 है तो हमारा कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इस तरीके से इसमें स्ट्रिंग को हम बना सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ हमने पावर ऑफ स्ट्रिंग भी देखा था। हमने पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या था कि अगर यहाँ पे किसी भी स्ट्रिंग के पावर में अगर कोई वैल्यू रहेगा तो उतनी बार वो रिपीट होती है। आप देखें यहाँ पे जैसे बी ए स्क्वायर बी है तो बी डबल ए बी। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था कि आप इस तरीके से पावर ऑफ अल्फ़ाबेट और पावर ऑफ स्ट्रिंग दोनों हमने बताया था, आपने देखा था। अब बात करते हैं क्लीन क्लोजर की। तो पहला डेफिनेशन देखते हैं, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। क्लीन क्लोजर जो होता है ये अनडिटरमाइंड पावर होता है, यानी पावर का कोई जो है इसमें डिटरमाइन नहीं होता है। और क्लीन क्लोजर को हम लोग डिनोट करते हैं स्टार से। ओके, और इससे क्या होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग्स। यानी अगर हमारे जो स्ट्रिंग में स्टार लगा रहेगा तो हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को बना सकते हैं, साथ ही साथ उसमें जो है एम्प्टी स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करके। तो बेसिक डेफिनेशन आप देख लें, अनडिटरमाइंड पावर होते हैं, डिनोट करते हैं हम स्टार से। और हम क्या करते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग्स। चलिए इसके एग्जांपल आपको दिखाते हैं तो आपका जो है कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखें एग्जाम्पल हमने आपके सामने यहाँ पे आप देखें सिग्मा के ऊपर में स्टार है और यहाँ ए बी स्टार। तो इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पे इससे कितने स्ट्रिंग बनेगा, चूंकि यहाँ पे पावर जो है क्लीन क्लोजर में स्टार है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनेंगे इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। आप देखें यहाँ पे जो एम्प्टी स्ट्रिंग का जो सिंबल है इस तरीके से होता है। तो ए बी है तो या तो ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डबल ए बी, ए ट्रिपल ए बी डॉट डॉट। इसमें यानी कि कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। क्लीन क्लोजर आप याद रखें, क्लीन क्लोजर जो है ये स्टार सिंबल से डिनोट करते हैं और इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बनते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे क्लीन प्लस या पॉजिटिव क्या होता है, क्लीन प्लस पॉजिटिव या पॉजिटिव क्लोजर क्या होते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन देखें, अनडिटरमाइंड पावर इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। ये उसमें क्या था, क्लीन क्लोजर में इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। इसमें फ़र्क क्या हो गया, एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। और इसको हम क्या से दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं। इसमें भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा। एग्जाम्पल देखें आप, सिग्मा के ऊपर प्लस है तो आप पहचानेंगे कि ये क्लीन प्लस है, ये क्लीन पॉजिटिव है। लेकिन सिग्मा के ऊपर अगर स्टार लिखा रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप, क्लीन क्लोजर है। ओके, तो अब देखें यहाँ पे ए बी प्लस है तो इसमें क्या बनेगा, ए बी या फिर ए बनेगा। अब देखें यहाँ पे एक भी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। कैसे इसको समझेंगे, पावर ऑफ स्ट्रिंग से समझेंगे। अब देखें अगर बी ए प्लस बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्लस का मतलब होगा कि ए का होना ज़रूरी है, या तो एक बार हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन ए का होना ज़रूरी है, ए खाली नहीं जाएगा। जबकि अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, मान लें बी ए स्टार बी, तो यहाँ पे हम इसको बी ए भी लिख सकते हैं या बी बी भी लिख सकते हैं। ए को यहाँ स्टार की जगह में गायब भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस में जो है ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये फ़र्क है दोनों में, क्लीन प्लस में और क्लीन क्लोजर में। अगर प्लस से है तो क्लीन क्लोजर क्लीन प्लस है यहाँ पे और उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा। ठीक है, जबकि स्टार में क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल आपको दिखाया कि अगर ए प्लस है तो इसके बीच में ए होना चाहिए, और जबकि स्टार है तो यहाँ पे ए या तो होगा या नहीं भी होगा। तो ये हो गया आपका क्लीन पॉजिटिव और इसके पहले आपने देखा क्लीन क्लोजर। अब लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या होते हैं। देखिए अगर आपने फोकस किया होगा हमारे लेक्चर पे तो हमने उसमें बहुत सारे जो सीक्वेंस बनाए थे, डिफरेंट सीक्वेंस, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं
एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ही एक तरह का ए बी। तो अब हम इसको लेक्सिकोग्राफिक कैसे कहेंगे, तो डेफिनेशन में देखते हैं यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिक में क्या होता है। मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग अ लैंग्वेज इन विच स्ट्रिंग्स आर ग्रुप्ड बाय देयर लेंथ। स्ट्रिंग को ग्रुप किया जाता है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस लेक्सिकोग्राफी को हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग। और ये लास्ट का जो डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, स्ट्रिंग ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ फर्स्ट, यानी जो जितना स्ट्रिंग छोटा होगा उसको पहले लिखा जाएगा, उसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर कहेंगे। कैसे, जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है, तो इससे आपका क्या बनेगा, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, ए भी बनेगा, ए बी भी बनेगा, और ए भी बनेगा, ए बी, जितना आप चाहें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे शॉर्टेस्ट फर्स्ट शुरू में रहेगा, शॉर्टेस्ट जो लेंथ, इसका लेंथ कम रहेगा, तो इसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। अगर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर इसको आप पहले लिख देंगे तो फिर क्या कहलाएगा, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर नहीं होगा। तो सीक्वेंस जिसका शॉर्ट में रहेगा लेंथ, उसको हम पहले लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। तो क्लीन स्टार आपने देखा, क्लीन क्लोजर आपने देखा, क्लीन प्लस आपने देखा, और फिर फाइनली लेक्सिकोग्राफ ऑर्डर देखा। ये सब चीज़ आप जब पढ़ लेंगे, टर्म्स को पढ़ेंगे, तो आपको ग्रामर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आप कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप जरूर इसको देखें और हो सके तो शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।